हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक की जिसका नाम है डेडलाइंस। हम नेशनलिज्म इन इंडिया के चैप्टर की डेडलाइंस की बात करने वाले हैं आज। तो ये डेडलाइंस है क्या, हम हमें क्यों पढ़नी चाहिए ये डेडलाइंस, और बाकी सारी चीजों का आंसर मिलेगा यहाँ पर। और क्या करने वाले हम बेसिकली इस टॉपिक में क्या करने वाले हैं, तो हम बेसिकली इसमें देखने वाले हैं स्पेसिफिकली एक डेट लेंगे जैसे अप्रैल 1919, और उस डेट को या उस साल को क्या हुआ था वो हम देखने वाले हैं, उस साल में क्या हुआ था ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। बड़ा इजी है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ कि इसको याद करना क्यों जरूरी है, इसे याद क्यों करना, जो डेडलाइन है इसको याद क्यों करना। पहली बात तो ये है कि आपके पास सारी डेट्स आ जाती हैं, राइट, और उसके ऊपर से आप कोई भी इंपॉर्टेंट डेट जो एग्जाम में आ सकती है वो आप क्या कर सकते हो, मार्क करके रख सकते हो। वो मार्क करके रखी तो आपको क्या होगा, उसे याद करने का मौका मिलेगा। सारी डेडलाइंस को अच्छे से याद कर लेना, उससे क्या होगा, एग्जाम में अगर लिखने को आएगा या एग्जाम में अगर कोई आंसर लिखना तो आप स्पेसिफिकली उस डेट को मेंशन करके आप उधर वो जो ये होगा क्या बोलते हैं इवेंट होगा वो लिख सकते हो। तो आपको बेसिकली क्या होने वाला है, इससे हेल्प क्या होने वाली है कि आपको इवेंट्स याद रह जाएंगे, राइट, उसके साथ ही डेट्स भी याद हो जाएंगी, राइट। सो इसलिए डेडलाइंस पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली व्हेन यू आर डूइंग सच अ चैप्टर, सच बिग अ चैप्टर, जिसमें आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ता है, हर चीज को लिंक करते हुए जाना है, हर चीज को थोड़ा थोड़ा जोड़ते हुए जाना है। सो वहां पर क्या होता है, वहां पर आपको डेडलाइंस याद करना जरूरी होता है, राइट। सो इसका आंसर मिल गया। अब बढ़ते हैं हमारे डेडलाइंस की तरफ। सो पहली डेट कौन सी हमारी, 1906। 1906 मतलब क्या, नॉट किसको बोलते हैं, जीरो को बोलते हैं। जब ऐसी डेट्स आती तब ऐसा बोलते हैं, राइट। सो 1906 को क्या हुआ था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना था, जिसमें आप कह सकते हैं कि इंडियंस भी थे, मुस्लिम्स भी थे, और उनका लीग बना था, ऐसा हम कह सकते हैं, राइट। सो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना था कब, 1906 को। उसके अगली डेट पे आते हैं, सिंपल सी चीज है, जल्दी जल्दी हो जाएगा, राइट। 1914 को क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, राइट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपको पता है कौन कौन सी कंट्रीज थी, क्या था, ये तो हमने पिछले चैप्टर में देखा। इस चैप्टर में हमने क्या देखा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इफेक्ट पड़ा इंडिया पे, उसने इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन को किस तरह से चेंज किया, ये इस चैप्टर में हमने देखा। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ, 1914 को हुआ। उसके आगे 1918 से 1919 के बीच, मतलब 1918 से 19 के बीच क्या हुआ, पीसेंस मूवमेंट इन यूपी हुआ। अब पीसेंस की यूपी में कुछ डिमांड्स होंगी, राइट, वहां पर उन्होंने उसके लिए मूवमेंट ऑर्गेनाइज करवाया होगा। तो क्या हुआ, अपनी डिमांड्स पूरी करने के लिए पीसेंस ने मूवमेंट लगाया, मूवमेंट ऑर्गेनाइज करवाया इन यूपी, राइट। उसके बाद अप्रैल 1919 को क्या हुआ, सबसे पहले ये देखते हैं 1919 को क्या क्या चीजें। सबसे पहली चीज तो है रौलत एक्ट, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, राइट। रौलत एक्ट हुआ जो गवर्नमेंट को बहुत ही सुपीरियर पावर्स देती थी टू सप्रेस द मूवमेंट्स एंड बॉयकॉट प्रोग्राम्स वगैरह ये सारी चीजें, राइट। एंड जलियांवाला बाग हुआ। जलियांवाला बाग का आपको सबको पता है, ओपन फायर हुआ था, सारे एग्जिट पॉइंट्स बंद कर दिए थे, ये सब कुछ, राइट। सो इसके अगेंस्ट में जो जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ, जलियांवाला बाग का हत्याकांड, और जो रौलत एक्ट प्रपोज किया गया था इन 1919, उसके अगेंस्ट में गांधी हटल लगाया गया, राइट। गांधी जी ने उसको अपोज किया, मींस रौलत एक्ट के लिए जैसे मूवमेंट ऑर्गेनाइज करवा, सत्याग्रह मूवमेंट। देन जलियांवाला बाग के अगेंस्ट में लोगों को ये आंदोलन करने बोला, डेमोन्स्ट्रेशंस करने बोले, राइट। सो इस तरह से, राइट। सो गांधी एंड अटल ये मीनिंग होता है इसका, राइट। सो गांधी एंड अटल अगेंस्ट दी रौलत एक्ट एंड जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग के अगेंस्ट में नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हम, जलियांवाला बाग में जो इंसिडेंट्स हुआ था, जो ब्रिटिशर्स ने ओपन फायर किया था गांधी जी को, वो गलत लगा, तो उसके अगेंस्ट में गांधी एंड अटल हुआ, राइट। ये समझ में आ गई बात। सो क्या हुआ, अप्रैल 1919 में गांधी एंड अटल हुआ अगेंस्ट द रौलत एक्ट एंड द जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स। उसके बाद देखिए दिसंबर 1920 में क्या हुआ। दिसंबर 1920 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ नागपुर में, जो कांग्रेस का सेशन हुआ, उसमें नॉन कॉर्पोरेशन प्रोग्राम क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया। जैसे कि हाउ टू नॉन कॉर्पोरेशन बिकम मूवमेंट के इसमें हमने देखा था, लास्ट पॉइंट यही था। तो उसमें क्या था, नागपुर का सेशन हुआ, उसमें जो कांग्रेस का सेशन था नागपुर का, उसमें क्या किया गया, नॉन कॉर्पोरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट किया गया। कब, दिसंबर 1920 को। अब अगली डेट जनवरी 1921। जनवरी 1921 को क्या हुआ, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट लॉन्च होता है,
एंड उसके बाद फरवरी 1922 को क्या होता है, विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ड्यू टू वायलेंस। तो एक साल बराबर लगभग चलता ही। 19 जनवरी 1921 को स्टार्ट हुआ था, तो जनवरी 1922 तक ये चला, फरवरी को कॉल ऑफ किया गया, ऐसे बोल सकते हैं हम, राइट। सो जनवरी 1921 को ये लॉन्च होता है एंड ड्यू टू वायलेंस 1922 फरवरी के मंथ में 1922 को ये मूवमेंट कॉल ऑफ किया जाता है, बिकॉज बहुत ही वायलेंस फैल रहा था इसलिए। ओके, उसके बाद 8 पॉइंट पे आते, 8th डेट पे आते, दैट इज मई 1924। मई 1924 को क्या हुआ, मई 1924 को अल्लूरी सीताराम, जो जिसके बारे में हमने बात की थी वीडियोस में अपने, वो अरेस्ट हुए। कौन थे अल्लूरी सीताराम? ये एक ऐसी ट्राइबल पीसन्स में से एक आए थे, ट्राइबल पर्सन थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा कुछ किया कि उन्होंने लोगों को अपने बारे में बताया, मतलब झूठी बातें बताई, जैसे कि कुछ चीजें सस्ती, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि गांधी जी के फॉलोअर थे वो वगैरह, ये सारी चीजें। कुछ झूठी चीजें भी बताई थी कि वो सारे वारों को, मतलब जितने भी वार होते हैं उनको ओवरकम कर सकते हैं, फिर वो एरिस्टोलॉजिकल प्रिविलेजेस बोल सकते हैं, ये सारी चीजें, राइट। ये सब कुछ उन्होंने बोला था। तो यही अल्लूरी सीतारामन जो थे, इनको क्या किया, अरेस्ट किया गया एंड फाइनली ही वाज डेड, राइट। सो मई 1924 को क्या हुआ, अल्लूरी सीताराम को अरेस्ट किया गया। उसके बाद 1924 को क्या हुआ, साइमन कमीशन हुआ। अब साइमन कमीशन में क्या प्रॉब्लम था कि उसमें एक भी इंडियन नहीं था, सो उसके अगेंस्ट में हमने प्रोटेस्ट किया। और जब प्रोटेस्ट किया, स्ट्राइक्स हुई, झगड़े वगैरह हुए, दंगे हुए, तो उसमें क्या हुआ, लाला लाजपत राय जो थे वो मर गए। ही डाइज एंड एट द एंड, जब ये सब कुछ साइमन कमीशन वगैरह सब हो जाता है, तो एट द एंड लाला लाजपत राय जो है बहुत ही अच्छे और सपोर्टर थे वो गांधी जी के भी, तो वो एट द एंड वो मर जाते हैं, राइट। सो 1928 में साइमन कमीशन होता है एंड एट द एंड लाला लाजपत राय क्या होता है, उनकी डेथ होती है, राइट। उसका दिसंबर 1929 को क्या होता है, लाहौर कांग्रेस सेशन होता है, कांग्रेस का लाहौर में सेशन होता है। वहां पर पूर्ण स्वराज की डिमांड्स को अडॉप्ट किया जाता है, जैसे हमने पूर्ण स्वराज के वीडियो में देखा था, राइट। सो क्या होता है, जो नए अपकमिंग लीडर्स हैं वो पूर्ण स्वराज के लिए डिमांड करते हैं। तो लाहौर कांग्रेस सेशन में क्या होता है, एडॉप्ट किया जाता है क्या, जो डिमांड्स थी, पूर्ण स्वराज की डिमांड्स थी, वो दिसंबर 1929 को लाहौर के मतलब कांग्रेस के लाहौर सेशन में एडॉप्ट किए जाते हैं।